विधायक सचिन अहिर जुड़ चुके हैं। एक बार सचिन अहिर साहब से बात करेंगे। स्वागत है सचिन साहब आपका इंडिया न्यूज में। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि मुंबई के 3 दिन से भारी बारिश शुरू हो रही है, लगातार बारिश हो रही है और मुंबई वासियों का हाल बेहाल है, क्या कहा जाए? है कि एमईडी ने और विशेष तौर के ऊपर राज्य सरकार ने रेड अलर्ट करने की जरूरत थी, ये हुआ नहीं। कल तो ऐसी हालत थी कि बच्चों को स्कूल में जाने के बाद छुट्टियां देने की बात की गई थी और आज फिर आज उनको होश में वो लोग आए और कहा गया कि भाई आज स्कूल और बसेस बंद किए जाए। ये ऐसा क्यों होता है कि पहले ही राज्य सरकार और प्रशासन सतर्क क्यों नहीं रहता है? आपने देखा होगा कल बच्चों लोगों को पुलिस कर्मचारियों ने स्कूल में से लेके जाने का, छोटे छोटे बच्चे लोगों को काम किया, कैसे पेशेंट्स को लाया गया, कैसे हॉस्पिटल्स की व्यवस्था थी, ये सब दुर्वस्था हमको देखने को मिली। कल पंप पहले लगाना चाहिए था तो बाद में लगाए गए और जिस तरह से जो हालात है जो मुंबई में हमने देखी कि ट्रेन की आज परिस्थिति देखिए, बाकी की ट्रैफिक की परिस्थिति देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है कि 21वें शतक में हम मुंबई जैसे शहर में रहकर हम ये क्यों सबक नहीं सीखते। हमेशा जय हिंद में पानी बहता है, हिंद माता में पानी भरता है, ऐसा करके बातें की जाती थी। जब हम सरकार में थे तो बड़े पैमाने के ऊपर उनको वहाँ पे हमने बड़े नाले बनाने का काम किया, स्टॉर्म ड्रेनेज बनाने का काम किया। वो ये काम लास्ट तक के रहा है, उसमें कोई सुधारना नहीं हुई और इस वक्त तो वो भी नाले भर गए, ऐसी परिस्थिति थी। तो मुझे लगता है कि इसकी पूरी जवाबदारी राज्य सरकार ने लेनी चाहिए और महानगर पालिका ने लेनी चाहिए। दुर्दैव की बात है कि मुंबई के पालक मंत्री कहाँ दिखे ही नहीं तो वह जब मुंबई की रस्तों के ऊपर पानी मारने का काम किया जाता है, मुंबई के रस्तों को चकाचक करने की बात की जाती है, राज्य के उप मुख्यमंत्री जो मुंबई शहर के पालक मंत्री है वो कहाँ थे? तो ये भी सब चीजें हैं और दुर्दैववश पूरी तरह से बेहाल होने का काम मुंबई की आम जनताओं को करने का काम हुआ है और इसकी पूरी जवाबदारी ये शासन और प्रशासन के ऊपर है। पूरी जवाबदारी शासन और प्रशासन की है। लेकिन इन सब के बीच 3 दिन से जल जवाब की बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। एयरपोर्ट पर पानी भरा हुआ है, मेट्रो ट्रेन नहीं चल पा रही है, ट्रेन बंद पड़ी हुई है, जिम्मेदारी किसकी? जरूर है, ये जल जमाव की ज्यादा थी, संभावना थी, फिर क्यों रेड अलर्ट और ग्रीन अलर्ट टाइम पे दिया गया? एक दिन पहले क्यों नहीं कहा गया? 3 दिन पहले क्यों नहीं सतर्कता रखी गई? 3 दिन पहले क्यों नहीं हॉस्पिटल्स, बीएमसी और सब वहां पे सतर्क होते हुए बच्चों लोगों को स्कूल की छुट्टियां या आस्थापन की छुट्टियां जैसे आज तय की गई क्यों नहीं दी गई? ये सब चीजें सब सामने है और इसके बारे में विपक्ष बोलकर जब विधानसभा का सत्र होगा तो हम जरूर आवाज उठाएंगे। सचिन साहब, तटीय इलाकों में अगर देखा जाए छोटी छोटी बस्तियां हैं, कई मुंबई के इर्द गिर्द में छोटी छोटी बस्तियां बनी हुई है, लोगों के घरों में पानी भरा है, ना लोग बैठ सकते हैं, ना उठ सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं, ना खा सकते हैं। कौन जिम्मेदार? सत्ता में तो आप भी रहे। आज ऐसी हालत है कि मीठी नदी का दर्द बढ़ गया है और लोगों को आइन टाइम पे कहा जा रहा है कि अभी आप लोग अपनी व्यवस्था करिए, महानगर पालिका आप लोगों के लिए पर्याय व्यवस्था करेंगे। कहां से करेंगे? कौन सी व्यवस्था की गई है? जब पानी भर रहा है तब कह रहे जा रहे हैं कि भाई आप लोग बाहर निकलिए। क्यों नहीं कल से उन्होंने ये सब सतर्कता कर रखी? कुर्ला में और विशेष तौर के ऊपर वहां के जो आजू बाजू के स्लम के लोगों में पानी भरा गया और इसकी जवाबदारी और उनको नुकसान भरपाई देने की जवाबदारी भी शासन लेने वाला है क्या, ये हम मांग कर रहे हैं। और जैसे आपने कहा कि जलमय परिस्थिति, सोसाइटियों में पानी भरा, नाकों के ऊपर भरा, मेट्रो 2, मेट्रो 3 की क्या अवस्था है ये आपने देखा है। सिर्फ एक कोस्टल सुरक्षित दिख रहा था, बाकी पूरी मुंबई में पानी की तादाद बड़े पैमाने पे देखने को मिल रही थी। सचिन साहब, इस देश में कई ऐसे राज्य हैं उनका जो बजट है उससे ज्यादा बजट बीएमसी का है, लेकिन जब भी बारिश होती है तो बीएमसी में जल जमाव का निपटारा करने में क्यों नाकाम हो जाती है? कहां जाता है इतना पैसा? प्लानिंग ही नहीं है। इसके पहले पालक मंत्री और जो भी मंत्रिमंडल के लोग हैं उन्होंने सतर्क होते हुए सब चीजों को देखना चाहिए। करोड़ों रुपए का पैसा भ्रष्टाचार में अगर जाएगा तो महानगर पालिका भी क्या करेगी? करोड़ों रुपए का जब पैसा इस तरह से नालियों में काम न करते हुए दूसरों की नालियों में अगर जाने का काम किया जाएगा और फिर राज्य के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भ्रष्टाचार की हम हंडी फोड़ेंगे, सिर्फ बोलने के लिए बोलते, लेकिन गए 2-2.5-3 साल में जिस तरह से महानगर पालिका के कर्मचारी प्रशासनों को दबाकर अलग तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं,
और मुंबई करो का पैसा जो चीजों में जरूरत नहीं है वो जरूरत में खैरात बोलकर अपने नगर सेवक अपने विधायकों को बांटा जा रहा है, जिसके तहत कोई काम ही नहीं हो रहा है। करोड़ों रुपए का पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए न लगते हुए ऐसे ही चले जा रहे। 6,000 करोड़ रुपए का कॉन्क्रीटीकरण करने का काम किया गया, ऐसा कहा गया। कहां गया वो पैसा, कहां गए हो गए कॉन्क्रीटीकरण? तो ये भी सब बातें चीजें देश के पंतप्रधान के हस्ते आपने उद्घाटन किया और आज भी कॉन्क्रीटीकरण की कोई वही समस्या है। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसकी सरकार नहीं रही हो। इसमें शिवसेना की भी सरकार रही है, कांग्रेस की भी रही है, बीजेपी की भी रही है, एनसीपी भी सरकार का पार्ट रही है, लेकिन हर साल जल जमाव होता है, मुंबई बह जाती है। और बीएमसी की अगर ये सफलता नहीं है तो क्या है? फिलहाल तो 2 साल से कोई नेता भी नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, सिर्फ अधिकारी है। जरूर मैं सिर्फ बीएमसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन बीएमसी के साथ राज्य सरकार का भी फेलियर है, क्योंकि बीएमसी के ऊपर जिस तरह से लगातार पैसों का हेराफेर करते हुए अपने मन मर्जी से पैसे का वापर किया जा रहा है, उन लोगों को स्वायत्ता के तहत से काम किया नहीं दिया जा रहा है। और साथ ही साथ में पॉलिटिकल इंटरफियरेंस इतना है कि पालक मंत्री अभी बीएमसी के कार्यालय में बैठने लग गए, तो क्या प्रशासन करेगी? तो ये फेलियर जरूर प्रशासन का भी है, लेकिन साथ ही साथ में सरकार का भी है। अभी तो चुनाव ही नहीं हुए ना, बीएमसी के चुनाव नहीं हुए, 2 साल से चुनाव नहीं हुए, वहां पर सीधे सीधे अधिकारी सब कुछ देख रहे हैं। उसके बाद भी बीएमसी के प्रशासन की वजह से यह हाल हो रहा है, तो जिम्मेदार कौन है फिर? जरूर प्रशासन की तो जवाबदारी, मैंने कहा ही ना कि महानगर पालिका के चुनाव न लेना, लोक प्रतिनिधि न होना। अगर आज लोक प्रतिनिधि होते वो रास्ते पे दिखते, आज हम लोग भी रास्ते पे हैं, हम भी अभी यहाँ पे लोगों में घूम रहे, लेकिन लोक प्रतिनिधि कहां नहीं है। प्रशासन की बताइए कौन से वार्ड ऑफिसर आज रोड के ऊपर आपको दिख रहे हैं कि पानी निकलते हुए देखने के लिए? सिर्फ ऑफिस में बैठकर वो मॉनिटर कर रहे हैं। पालक मंत्री कौन से रास्ते पे दिख रहे हैं? सिर्फ अपना वो कंट्रोल रूम में जाकर मॉनिटर कर रहे हैं। आयुक्त कहाँ है? ये सब चीजें हमारे सामने है। इसीलिए लोकशाही का जो मूल जो होता है कि लोगों से चुने हुए जो लोक प्रतिनिधि, जिसको आप जवाब पूछ सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि बाबा ये काम क्यों नहीं हुआ, क्यों हमारे घरों में नाले में पानी आ रहा है, क्यों ये स्थिति हुई है, वही आज जनाधार नहीं है। गए 3 सालों से चुनाव न होकर आज प्रशासन की मनमार्जी की तरह से काम चला रहे। सचिन साहब, मुंबई धीरे धीरे बड़ी होती गई, मुंबई धीरे धीरे फैलती गई, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो पुराना था वो कम होता चला गया, लेकिन 25 साल से तो आप भी बीएमसी पर राज कर चुके हैं। दूसरी पार्टियां आपके ऊपर भी आरोप लगा रही। जरूर आरोप होना ही चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन आरोप के सामने जाते हुए हमने बहुत सारे बदलाव लाए। हमने एजुकेशन में बदलाव लाने का काम किया। जो बीएमसी स्कूल में बच्चे जाते नहीं थे, आज आईबी और सीबीए के माध्यम से बच्चों लोगों को अच्छा शिक्षण का काम दिया गया। जो हॉस्पिटल में मरीज पहले जाने के लिए डरते थे, आज वहाँ मरीज कहते हैं कि नहीं, हमारे महानगर पालिकाओं में हमारा इलाज होना चाहिए। हमने हमारे वक्त के ऊपर अच्छे रिंग रोड बनाए, रास्ते बनाए। जो आज स्ट्रॉम ड्रेनेज नाले जो इतने साल से हुए नहीं थे, उसका बारे में किया था। डिसलेशन का पानी का समस्या भी कर समुद्र का पानी मीठा पानी बनाने की बात की गई थी। तो बहुत सारी चीज़ों की गई थी, लेकिन जो आरोप करते ये भी भूल जाते हैं कि 20-25 साल में 20 साल में तो हमारे साथ ही थे, हमारे मांडी को मांडी लगाकर बैठते थे। उनका ही राज्य का राज्य के जो मंत्री मुख्यमंत्री होते थे, नगर विकास खाता उनके पास भी होता था। जो हमारे पे आरोप कर रहे हैं उनका उप महापौर भी होता था। तो आरोप आज ही करने की बात हो रही है तो करिए, चलो 20 साल का हिसाब जैसा आप हमारे से मांगते हैं, तो एक दायित्व हिसाब देने का आपका भी बनता है। आज मुंबई संकट में है, मुंबई में और भी बहुत सारी परेशानी है, समस्याएं, फिर भी राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे हिंदी विवाद में उलझे हुए हैं। क्या ये जरूरी है? नहीं, जरा भी नहीं। देखिए, वो मुद्दा पूरी तरह से अलग है। मुंबई के विकास के लिए, मुंबई के बात करने चीज़ों के लिए हमने हमेशा साथ देने का काम किया। इसलिए तो कोस्टल रोड बना, हमारी जो संकल्पना थी, इसलिए अटल सेतु का काम हुआ, इसलिए वर्ली के सीलिंग बने और सब बाकी की चीज़ें बने। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ तक के बात है, वहाँ हम लोगों ने पूरी ईमानदारी से काम करने का काम किया। और आपने देखा होगा कि ये एकमेव मुंबई महानगर पालिका जब हमारे कारकिर्द में थी कि जिन्होंने कोस्टल रोड को यशस्वी करते हुए मुंबई का विकास 21वें शतक में हम कर सकते हैं, ये दिखाने का काम और बताने का काम किया। अच्छा, एक चीज बता दीजिए, ये जो विवाद चल रहा है हिंदी और मराठी का, ये कब खत्म होगा?
ये खत्म जब होगा जब सरकार राजनीति करना बंद करेगी, जब सरकार लादनी बंद करेगी। आज भी मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूं, आपको मेरे हिंदी से कोई कष्ट लग रहा है? बिल्कुल सही बात। ये मेरी मनमर्जी है कि हिंदी बात करें, लेकिन उसके बारे में सख्ती नहीं करें। लेकिन राज्य सरकार ने जब मराठी की सख्ती ली गई, आपकी व्यवस्था में जब आप कर रहे हैं तो आपको मराठी आनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि कल कोई घूमने आया और उसको कहे हम कह नहीं आपको मराठी क्यों नहीं आती है। तो इतने साल बीतते, इतने साल जाते, उन लोगों को ये आह्वान किया जाता है कि भाई ये मराठी सख्ती इसलिए है कि भाई मराठी में बात करिए, मराठी में व्यवहार करिए। और अगर कुछ लोग नहीं आते तो उसके पर भी कोई आक्षेप नहीं ना कि उसको हम कहते इसी को। लेकिन कुछ मारपीट का एक हिस्सा हो गया तो उसको इस तरह से राज्य और देश में दिखाया जा रहा है कि बाबा ये ऐसी तरह की सोच हमारी है, ये बिल्कुल नहीं।